हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्यार्थी बंधु क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं कक्षा 10 प्रश्नावली 2.2, जिसका पहला क्वेश्चन है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, जो शून्यक है उसके गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है सत्यता का। ठीक है, जिसका पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक, अब बच्चों एक चीज देख लो पहले, संबंध क्या होता है। संबंध ये होता है शून्यकों का। जैसे द्विघात बहुपद के अगर शून्यक दो शून्यक हो अल्फा और बीटा, दो शून्यक निकले हो मान के चलो। ठीक है, तो दो शून्यक अगर निकले हो तो अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग हो गया। तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या हो गया, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। और शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ये तो जब दो शून्यक निकलेंगे मतलब द्विघात समीकरण के दो शून्यक निकलेंगे तो उसका जो शून्यक होगा दो होगा, तो दोनों के बीच योग और गुणनफल का फॉर्मूला ये है। और ये तीसरे का है, तो तीसरे जब आएगा तब हम देखेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। ठीक है, इतना याद रखना है, बाकी पूरा इजी है एकदम चैप्टर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। चलो करते हैं, पहला क्वेश्चन है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसके शून्य ज्ञात करना है बच्चों। तो शून्य ज्ञात करने के लिए पता है क्या करते हैं, देखो x का गुणांक कितना है, इसके सामने क्या है, एक है, कुछ नहीं है मतलब एक है। तो इसके गुणांक का जो लास्ट नंबर होता है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब एक का गुणा किससे करेंगे, मल्टीप्लाई 8 से करेंगे। तो मल्टीप्लाई करके मेरा क्या आना चाहिए 8, और 8 के बाद यहाँ सिंबल किस चीज का, माइनस का, तो माइनस करके 2। ठीक, मतलब मल्टीप्लाई करके एक है, 1 8 जा 8, तो 8 मल्टीप्लाई करके आना चाहिए और यहाँ सिंबल माइनस का है तो घटा के मेरे को क्या आना चाहिए 2। तो ऐसा कोई नंबर बताओ जिसको घटा के 2 आ जाए और गुणा करके 8 आ जाए। तो 4 दूनी 8, 4 और 2, 4 में से 2 गया, 2 बचता है। ठीक है, तो 4 और 2 हो गया। तो इसका हल करते हैं हम। ठीक है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या आया मेरा, माइनस तो लिख दिया। अब मेरा नंबर क्या है 4 माइनस 2। ठीक है, गुणा करके 4 दूनी 8, 8 बन गया और घटा के 2 बन जाएगा। ठीक है बच्चों, माइनस 8 इतना लिख दिया, एकदम इजी है। अब देखो सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स भी है इसके साथ तो एक्स लिख दिया, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2 एक्स है तो एक्स लिख दिया, माइनस 8। ठीक है, अब देखो ये डिजिट देखो और ये डिजिट देखो, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स यहाँ पे है, एक्स यहाँ पे भी है, तो एक्स कॉमन आ गया मेरा, यहाँ बचा एक्स, यहाँ से एक्स चला गया, यहाँ बचा 4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कॉमन है, 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 को 2 इंटू 4 लिख सकता हूँ, तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो प्लस 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, बचा क्या एक्स। ठीक, माइनस का माइनस, और 8 में से 2 चला गया, मतलब 8 को 4 इंटू 2 लिख सकता हूँ ना मैं, तो 2 चला गया तो बचा 4। ठीक, ये आ गया। ठीक है, अब देखो ये दोनों सेम है, ये 2 बार है तो इसका एक बार लिखेंगे, x माइनस 4। ठीक, और ये बचा क्या, x प्लस 2, तो और एक बॉक्स में लिखेंगे x प्लस 2। बस ये है। अब लिख देंगे यदि x माइनस 4 बराबर 0 हो, यदि x माइनस 4 बराबर 0 हो तो x बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस 4 इधर आके प्लस 4 हो जाएगा, मतलब 4। ठीक, और यदि दूसरा क्या है x प्लस 2, x प्लस 2 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस 2 इधर आके माइनस 2, माइनस 2 हो गया। मेरे दो शून्य निकल गए, एक ये निकल गया और एक ये निकल गया। ठीक है, तो शून्य लिख देंगे यहाँ पे, शून्य क्या आया, अल्फा बराबर अल्फा मान लो चाहे बीटा मान लो, अल्फा 4 आ गया और बीटा माइनस 2 आ गया। ठीक है, हमारे शून्य निकल गए। अब हमें क्या करना है, जांच करना है, जांच लिख देंगे ऐसे। ठीक है, अब जांच लिख देंगे। अब देखो शून्यकों का योग निकालेंगे।
ठीक, अल्फा प्लस बीटा और शून्य का गुणनफल निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमारा द्विघात बहुपद क्या है, ये है। ठीक, तो इसके गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर के गुणांक है कितने, एक है ना, कुछ नहीं मतलब एक है। तो यहाँ पे पहले मैं लिख लेता हूँ कि a बराबर मेरा क्या है, एक है। ठीक है, और b मतलब x का गुणांक क्या है, -2, तो b बराबर क्या हो गया, -2, और c बराबर क्या है, -8। c बराबर माइनस, ये लिखना है पहले हमें। ठीक है, अब जांच कर रहे हैं हम, जांच करेंगे शून्यकों का योग। सबसे पहले शून्यकों का योग ए, शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए। ठीक है बच्चों, ये हमें पता है। आप खाली दोनों साइड देखेंगे, अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा रखेंगे, इधर बराबर आना चाहिए, और -b अपॉन ए रखेंगे, इधर बराबर आना चाहिए। अगर बराबर आ गया तो हमारा आंसर सही है। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा मेरा क्या है, -4, सॉरी 4, तो अल्फा की जगह पे 4 रख दिया। बीटा क्या है मेरा, -2, तो प्लस माइनस, देखो ये प्लस में है, और बी क्या है मेरा, बीटा -2 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मैं सीधा लिख देता हूँ -2 बराबर -b, b क्या है मेरा, 2 है, तो -b -2 है, -2 ऐसे लिख देता हूँ मैं। a कितना है, 1। ठीक है, तो 4 -2 2, इधर माइनस माइनस प्लस, 2 2/1 2 ही होता है, तो दोनों साइड बराबर आ गया ना। तो शून्यकों का योग मेरा सही है। आप शून्य को गुणनफल, दो चीज निकालेंगे, एक योग निकल दिया, अब गुणनफल। तो शून्य को यहाँ पे लिख देंगे, शून्य को का योग हो गया, अब गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ठीक, तो अल्फा क्या आया था मेरा, अल्फा आया था 4 और बीटा आया था -2, तो 4 अल्फा और बीटा -2। ठीक, बराबर सी कितना है मेरा, सी है -8, तो -8 लिख देंगे। ए कितना है, ए 1 है, तो 1 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब 4 दूनी 8, और प्लस, ये प्लस में है, ये माइनस में है, प्लस माइनस माइनस, यानी कि -8 बराबर -8/1, एक नीचे लिखने की जरूरत नहीं होती। तो ये भी बराबर आया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, मतलब 8 बराबर 8 ही है मान के चलो। ठीक है, तो ये बराबर आया दोनों साइड, कोई दिक्कत नहीं है, तो दोनों साइड बराबर है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है, लिख भी सकते हो। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, जांच भी हमने कर लिया, तो ये हमारा आंसर हो गया। एकदम इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है 4h² माइनस 4h प्लस 1। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं दूसरा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, 4h² माइनस 4h प्लस 1। ठीक है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो क्या करेंगे, इसका गुणांक कितना है h का, इसको h² का गुणांक 4 है, और पीछे एक है, तो 4 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, कितना हो जाएगा 4, तो गुणा करके 4 × 4 मतलब गुणा करके 4 आना चाहिए, और जोड़ के 4 आना चाहिए। ठीक है, गुणा करके 4 आना चाहिए, जोड़ के भी 4 आना चाहिए। तो 2 और 2 कितना होता है, प्लस करेंगे 4, और 2 और 2 गुणा करेंगे तो भी 4 आएगा, मतलब 2 और 2 है। ठीक है, तो लिख देते हैं 4h² तो 2 मल्टीप्लाई, सॉरी 2 प्लस 2। ठीक है, ये प्लस है बच्चों। ठीक, अब यहाँ पे h है, तो h लिख दिया प्लस 1। अब देखो सॉल्व करते हैं इसे, h² -2 है, h भी आएगा माइनस में, सॉरी माइनस प्लस माइनस, ये भी माइनस में आएगा, 2h प्लस 1। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसको देखेंगे और इसको देखेंगे, इसमें 4 है, सॉरी इसमें h है, इसमें h है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, 4 को 2 × 2 लिख सकता हूँ ना, तो यहाँ पे 2h कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे 2h अगर कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ बचा क्या, 2h बचेगा, 4 में से 2 ले लिया ना,
2 इंटू टू तो 2 ले लिया, 2 बचा। अब यहाँ से 2h पूरा ले लिया मैंने, तो यहाँ पे बचा क्या 1। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे 2h है, यहाँ पे 1 है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो किसी में अगर कुछ कॉमन नहीं आता तो उसमें 1 कॉमन आता है। तो अगर मैं 1 कॉमन लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे दोनों सेम करना है मुझे, तो देखो यहाँ माइनस में है, यहाँ सिंबल मुझे माइनस लाना है, तो माइनस लाने के लिए, सिंबल चेंज करने के लिए माइनस कॉमन लेते हैं, तो -1 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, -1 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 2h हो जाएगा। ठीक, और ये प्लस में तो ये माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो गया। ठीक, 1 कॉमन लिए तो 1 ही रहेगा, 1। अगर कुछ कॉमन ना हो तो 1 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो 2h, सॉरी, अब देखो ये दोनों सेम है तो इससे एक लेंगे, 2h माइनस 1, इसका एक ले लिया। अब बाहर क्या बचा, ये 2h माइनस 1, दोनों सेम बचा। ठीक है, अब देखो यदि सेम एकदम 2h माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो, तो 2h बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस का, माइनस इधर रखे प्लस में, तो h बराबर क्या हो जाएगा, 1/2, ये गुणा में इधर आके भाग में। ठीक है, अब सेम इधर यदि 2h माइनस 1 बराबर 0, तो 2h बराबर -1 इधर आके +1, और h बराबर 1/2। देखो मेरे 2 शून्य निकल गए, एक शून्य ये हो गया, एक शून्य ये हो गया। ठीक है, दोनों का शून्य निकल गया, मतलब शून्य यहाँ लिख देंगे, शून्य अल्फा, अल्फा बराबर क्या है 1/2, और बीटा बराबर क्या है 1/2, दोनों सेम है। ठीक है, अब समीकरण मेरा ये है। ठीक, तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो, स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो a होगा। तो यहाँ पे गुणांक क्या है, 4 है, तो a बराबर क्या हो गया 4, और जो सिंपल s होगा वो b होगा, तो b का गुणांक क्या है -4, तो b बराबर -4, और c बराबर क्या है 1, c बराबर 1। ठीक है बच्चों, इतना इजी समझ में आ गया। अब शून्यकों का योग निकालेंगे, शून्यकों का योग। ठीक, ये हम जांच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जांच, ऐसे लिख देंगे जांच। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। फॉर्मूला होता है हमारा, अल्फा क्या आया 1/2 प्लस 1/2, माइनस बी क्या है मेरा 4, -b -4 है, और a क्या है 4, तो 4 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ सॉल्व करेंगे इसे, तो कितना आ रहा है 2/2 आ रहा है। ठीक है, 2 कैरी आ गया, सेम ऊपर तो 2 2 हो गया, 1 + 1 2 हो गया, 2/2 आ रहा है, इधर माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो 4/4 आ रहा है। अब देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 आ गया, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 आ गया, दोनों साइड बराबर है। ठीक, शून्यकों का योग निकल गया, अब शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है बच्चों, क्या होता है अल्फा इंटू बीटा c/a। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/2, और बीटा भी 1/2 है, दोनों को गुणा करेंगे, और c क्या है मेरा, c 1 है, बट्टा a क्या है, a 4 है। ठीक है, 1/2 आ गया, सॉरी 2 2 4, इधर 4 आ गया, 1 1 1 और 2 2 4। ठीक है, बराबर 1/4, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों साइड बराबर आ गया, ये दोनों साइड बराबर आ गया, इसका मतलब हमारा क्या है, आंसर सही है, तो यहाँ लिख देंगे आंसर। ठीक है बच्चों, ये एकदम इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, आप पूरा दोबारा देख लो ये। ठीक है, अब है हमारा तीसरा क्वेश्चन।
तीसरा क्वेश्चन है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। ठीक है बच्चों। थर्ड क्वेश्चन है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। ठीक है बच्चों, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। अब देखो एक चीज, पहले x² टर्म आएगा, फिर x टर्म आएगा, तो ये तो लास्ट में हो गया। ठीक, तो ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। पहले इसे सही करके लिखेंगे। सही करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, इसे यहाँ पे लिख देते हैं हल। ये हल कर रहे हैं, 6x² लिख देंगे, फिर ये वाला टर्म लिखेंगे, पहले बैलेंस करेंगे ना, -3। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना। ठीक, वरना गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये मेरा ए होगा और बी ये होगा, तो इसलिए मैंने पहले सही करके लिख दिया। ठीक, अब देखो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे। ठीक, तो 6×18। ठीक, यानी कि गुणा करके 18 चाहिए, और इसके सामने सिंबल क्या है, माइनस। माइनस करके 7। तो देखो हमें पता कैसे करते हैं ये कौन कौन सा नंबर है, पता कैसे करते हैं। तो देखो सीधा सीधा हम यहाँ पे फैक्टर करेंगे, एलसीएम करेंगे। 6×18 है ना, तो 18 का एलसीएम करेंगे। 2×18, 3×3 और 3×1। देखो इसी से नंबर बनेगा, इसी से नंबर बनेगा। गुणा करके कितना आना चाहिए, 18। ठीक, तो और माइनस करके 7, तो 3×3 9। ठीक है, 3×3 9, यानी कि 9×2 18, यानी 9 और 2 को गुणा करूंगा तो गुणा करके 18 आएगा, और 9 में से 2 गया तो 7 बचेगा, यानी कि 9 और 2। ठीक है, तो देखो 6x² लिख दिए, माइनस यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9 माइनस 2, x माइनस 3। समझ में आया बच्चों, एकदम इजी है। अब 6x² माइनस 9 लिख दिया, और x इसके साथ भी आएगा, फिर माइनस माइनस प्लस 2, अब ये x इसके साथ भी आएगा, और -3। अब इन दोनों को देखेंगे और इन दोनों को देखेंगे। ठीक है, तो इसमें 6 है, 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2×3, और 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3×3। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 3, तो मैं इनमें से 3 कॉमन लूंगा। यहाँ पे x तो है ही ऑलरेडी, मतलब 3x मेरा कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा 3x। अगर कॉमन आ गया तो 6 में से 3 चला गया तो 2 बचा, यानी कि 2x बचा यहाँ पे, और यहाँ पे 3 चला गया तो 3 बचेगा, -3। ठीक है, आप देखो सिंबल यहाँ माइनस का है, मतलब कुछ सिंबल मुझे चेंज नहीं करना है, तो सेम ही लिखेंगे। प्लस का जो भी लेंगे प्लस का आएगा। ठीक है, तो अब देखो इसमें कॉमन क्या है, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 कॉमन आएगा। सिंबल चेंज नहीं करना है, सिंबल सेम रखना है, माइनस माइनस रखना है यहाँ पे, तो इसलिए प्लस लेंगे। ठीक है, अब देखो बचा क्या, 2x माइनस 3। ठीक है, अब देखो दोनों सेम है, तो सेम में से एक लेंगे, 2x माइनस 3। ठीक है, बचा क्या, 3x प्लस 1, तो 3x प्लस 1। ठीक है बच्चों, इजी है। सिंपल लिख देंगे, यदि 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3 हो जाएगा, माइनस है इधर होके प्लस, और x बराबर 3/2। ठीक है बच्चों, अब सेम यहाँ पे भी, यदि 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो, तो 3x इज इक्वल टू -1, और x इज इक्वल टू -1/3। ठीक है, एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब करेंगे यहाँ पे अल्फा और बीटा आ गया हमारा, तो लिखेंगे यहाँ पे शून्यक, शून्यक अल्फा बराबर 3/2 है, और बीटा बराबर -1/3 है। ठीक है, अब यहाँ पे a बराबर क्या है, a बराबर है x² का गुणांक देखेंगे तो 6 है। b बराबर क्या है, सॉरी स्मॉल b लिखना है, b बराबर क्या है, b बराबर x का गुणांक देखेंगे, x का गुणांक मतलब -7। ठीक, और c बराबर क्या है, -3। ठीक है बच्चों, अब शून्यकों का योग निकालना है, तो लिख देंगे जांच, और यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -b/a। ठीक,
तो अल्फा क्या है मेरा, अल्फा है 3/2 प्लस बीटा क्या है मेरा, बीटा है -1/3 बराबर, ठीक, माइनस बी क्या है, सॉरी बी क्या है, बी मेरा 7 है तो माइनस -7, ठीक है, और ए क्या है 6, ठीक है बच्चों। अब देखो 3/2 पहले प्लस माइनस माइनस 1/3 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो 7/6, ठीक है। अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 2 3 2 जा 2 का मल्टीप्लाई 1 से करना, तो 2 1 जा 2, 7/6, 9 में से 2 गया तो आ जाएगा मेरा 7/6 बराबर 7/6, ठीक है, दोनों साइड बराबर है, तो शून्य को का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A, अल्फा कितना है, अल्फा हमारा 3/2 है, अल्फा 3/2 है और बीटा -1/3, ठीक है, तो अल्फा है 3/2 इंटू बीटा क्या है -1/3, ठीक, सी हमारा है -3, तो -3/A क्या है 6, ठीक है, 3 1 जा 3, 2 3 जा 6, अब 3 1 जा 3 माइनस का आएगा, माइनस है, ठीक, और इधर भी -3/6, दोनों साइड बराबर है, ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक, दोनों साइड बराबर है, देखो 3 1 जा 3 किया, -1 आ गया, सॉरी माइनस का माइनस आ गया, 2 3 जा 6 आ गया तो 6 लिख दिया, अब यहाँ पे -3/6 था तो -3/6 लिया, दोनों साइड बराबर है, तो हमारा आंसर सही है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 4u² + 8u, ठीक है, चलो करते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है चौथा वाला 4u² + 8u, देखो इसमें बच्चों c नहीं है, ठीक है, इसमें c है ही नहीं, तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सीधा सीधा यहाँ पे हल कर देंगे, इसमें क्या कॉमन है, इसमें 4 कॉमन है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, 4 कॉमन है, u भी कॉमन है, तो 4u कॉमन होगा, तो यहाँ बचेगा क्या, ओनली u, प्लस यहाँ पे 4u कॉमन चला गया तो बचेगा क्या, 4 2 8 होता है तो 2u बचेगा, यहाँ पे सॉरी 2 बचेगा ओनली, ठीक है। अब सीधा यहीं से शून्य निकलेगा, यदि इसके आगे सॉल्यूशन ही नहीं है ना, यदि यदि u + 2 = 0 हो, ठीक है, तो u बराबर क्या हो जाएगा -2, सीधा सीधा हिसाब, ठीक है, एक मेरा ये निकल गया, और यदि इसमें कुछ है ही नहीं खाली 4u है तो 4u लिखेंगे, 4u = 0 हो तो u बराबर क्या हो जाएगा, 0 के अपॉन में 4 आएगा तो क्या हो जाएगा 0 ही होगा, दूसरा मेरा ये आ गया, तो शून्य मेरा क्या आ गया, तो -2 और 0 लिख देंगे, शून्य अल्फा क्या आया, अल्फा बराबर -2 आया, और बीटा बराबर क्या आया 0 आया, ठीक है। तो अब जांच करेंगे, जांच करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, a, तो a क्या है यहाँ पे 4 है, b क्या है 8 है, c क्या है, c है ही नहीं तो c 0 है, ठीक है। अब लिख देंगे यहाँ पे जांच, जांच में सबसे पहले क्या लिखते हैं, शून्यकों का योग, लिख देंगे शून्यकों का योग, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, बराबर -b/a, तो अल्फा क्या है मेरा -2 आया, प्लस बीटा क्या है 0, बराबर -b क्या है, b क्या है मेरा 8, तो -8 हो जाएगा, और a क्या है 4, तो 4 लिख दिया, ठीक है। अब -2 आएगा यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो, और यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस का 2 आएगा यहाँ पे भी, दोनों साइड बराबर है, शून्य का योग हमारा सही है। अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, लिख देंगे शून्य को का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल
अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना है बस, हो जाएगा सब। अल्फा क्या है, -2 है अल्फा मेरा, अल्फा -2 है, बीटा 0 है, तो अल्फा -2 इंटू बीटा 0 बराबर सी क्या है मेरा, सी 0 है, बट्टा ए क्या है 4। तो -2 का अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, किसी भी नंबर का 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 आता है, और 0 का अगर किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो भी 0 आता है। दोनों साइड बराबर हो गया। ठीक है बच्चों, मतलब दोनों सही है हमारा, यानी कि आंसर हो गया ये। ठीक है बच्चों, देख लो। अब है अगला क्वेश्चन। अब है अगला क्वेश्चन क्या है, t² -15। ठीक है, अगला क्वेश्चन है t² -15। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th, t² -15। ठीक है, ये कैसे होगा, करते हैं हल। देखो इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें सीधा सीधा सॉल्व करेंगे। यदि t² -15 बराबर 0 हो ना, तो t² बराबर क्या हो जाएगा, -15 इधर आके +15, और t बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर अगर इधर आए तो इधर आके अंडरूट में हो जाता है, और अंडरूट जब जाता है तो प्लस माइनस साथ में लेके जाता है। तो शून्य क्या का, एक अंडरूट 15 प्लस का होगा और एक अंडरूट 15 माइनस का हो गया, मतलब शून्यक शून्यांक अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस मान लो या प्लस मान लो, √15 मान लेता हूँ मैं, और बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -√15 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, दो शून्य निकल गया। अब करेंगे शून्यकों का योग, तो उससे पहले हमें ए और बी और सी चाहिए। तो ए क्या है, t² का गुणांक होता है। ठीक है, तो t का स्क्वायर गुणांक का 1 है, t² का गुणांक 1 है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 1। और टी वाला फॉर्मूला, मतलब टी वाला ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, टी है ही नहीं, t² है उसके बाद टी है ही नहीं, तो टी मतलब बी नहीं है, तो बी 0 हो जाएगा, बी बराबर 0। और जो नंबर होता है वो सी होता है, तो सी कितना है -15, वहाँ सी बराबर -15। ठीक है बच्चों, -15। अब जांच करेंगे, जांच में लिख देंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा कितना है मेरा, अल्फा है √15 और बीटा है -√15, तो अल्फा √15, और ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो मैं सीधा लिख देता हूँ -15। ठीक है, बराबर माइनस बी कितना है, v 0 है, और -0 तो b -0 लिख दिया, और a कितना है 1। ठीक है, तो -15 और +15 0, +15 है, -15, 15 माइनस √15 में से √15 गया, क्या हो गया 0 हो गया, बराबर 0 का कोई भी नंबर से डिवाइड करो वो 0 होता है। ठीक है, तो शून्यकों का योग निकल गया। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है बच्चों, शून्य का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक, तो अल्फा क्या है √15, बीटा क्या है -√15। ठीक है बच्चों, बराबर c क्या है मेरा, c -15, और a क्या है 1। ठीक है, अब √15 का अगर √15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई में अंडर कट जाएगा, बचेगा क्या खाली 15, और वो भी माइनस का है, तो माइनस से प्लस माइनस माइनस। ठीक है, और इधर -15 आएगा, क्योंकि 1 का कोई मतलब नहीं होता नीचे। ठीक है, तो ये चीज भी बराबर आ गया, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक है बच्चों, देख लो एकदम इजी है। अब है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, 3x² -x -4। ठीक है बच्चों, करते हैं अगला क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है हमारा 3x² -x
4। ठीक है बच्चों, अब 3 का 4 से गुणा करेंगे, मतलब गुणा करके 3 4 ज़ा 12, 3 चौको 12, गुणा करके 12 आना चाहिए। इसके सामने सिंबल किसका है? माइनस का। घटा के कितना आना चाहिए? x गुणा कितना है? 1। मतलब गुणा करके 12 और घटा के 1, क्या क्या है? 4 और 3, 4 तिया 12 और 4 में से 3 क्या है? 1। ठीक है, तो 4 और 3 हो गया। तो देखो 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3, ठीक है, -4। 4 में से 3 गया 1 और 4 तिया 12। ठीक, अब सॉल्व करते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? इसमें और इसमें x कॉमन है ओनली, तो x ले लिया, बचा क्या यहाँ पे? 3x माइनस 4। और यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे +1 लेंगे ओनली। सिंबल माइनस का ही चाहिए तो इसलिए प्लस लिखा, वरना सिंबल अगर प्लस का चाहिए होता तो यहाँ पे माइनस लिखते। तो यहाँ बचा क्या? 3x माइनस 4। दोनों सेम है तो एक बार लिख देंगे 3x माइनस 4 और एक बार जो बचा है x प्लस 1। ठीक है बच्चों, अब लिख दिया यदि 3x माइनस 4 बराबर 0 हो तो 3x बराबर 4 हो जाएगा और x बराबर 4/3। ठीक है बच्चों, हो गया। अब यदि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो तो x बराबर क्या हो जाएगा? -1। मेरा दूसरा शून्यक भी आ गया। ठीक, मतलब मेरा क्या आ गया? शून्यक अल्फा मान लो इसे, अल्फा बराबर 4/3 आया और बीटा मेरा आया -1। ठीक, अब क्या करना है? जांच करने के लिए पहले सबसे पहले a b और c निकाल लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर का गुणा जो होता है वो a, x का गुणा जो होता है b और नंबर जो होता है c। ठीक, तो इधर एक्स स्क्वायर का गुणा क्या है? 3। तो मेरा a क्या हो जाएगा? 3। b क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का गुणा कुछ नहीं है तो 1 और सिंबल किसका? माइनस का, तो -1। b बराबर -1, c बराबर -4। ठीक है, अब लिख देंगे जांच। ठीक, लिख देंगे शून्य को का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा कितना है? 4/3, 4/3 प्लस बीटा क्या है? -1, -1। ठीक है, बराबर माइनस बी क्या है? बी है -1, तो -1/a क्या है? 3, तो 3। ठीक है, ये ब्रैकेट में रख देता हूँ, माइनस माइनस से भी सॉल्व करते हैं। अब सिंबल सही कर लेते हैं। 4/3 प्लस माइनस -1 बराबर माइनस माइनस प्लस 1/3। ठीक है, अब इधर सॉल्व कर लेते हैं। क्या एलसीएम 3 आएगा? 4 माइनस 3 बराबर 1/3। अब 4 में से 3 गया 1, 1/3 इज टू 1/3। देखो दोनों साइड बराबर है तो शून्यकों का योग हमारा सही आ गया। अब शून्यकों का गुणनफल लिख देते हैं। शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा कितना है? अल्फा है 4/3 गुणा बीटा क्या है? -1। ठीक, बराबर c क्या है? c है -4 और a क्या है? a है 3, तो यहाँ पे 3। अब सॉल्व करते हैं। 4 कम 4, माइनस का 4 है, माइनस है तो -4/3 बराबर -4/3। ठीक है, ये भी बराबर आ गया। तो बस शून्यकों का योग भी बराबर आ गया और शून्य का गुणनफल भी बराबर आ गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। मतलब शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है और हमें ज्ञात क्या करना है? बहुपद ज्ञात करना है। तो 1/4 क्या होगा? शून्यकों का योग हो गया,
शून्यकों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। अभी हमने किया था ये शून्यकों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दे रखा है? 1/4। और शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दे रखा है? -1। ठीक है, तो हमें बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद का ना एक बढ़िया सा सिंपल फॉर्मूला होता है, वो आप देख लो पहले। ये होता है द्विघात बहुपद का फॉर्मूला। ठीक, द्विघात बहुपद का सूत्र। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इतना याद रखना है तो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। तो चलो हम पहला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा 1/4, ये 4 है। ठीक है, 1/4 माइनस 1 मतलब शून्यकों का योग दे रखा है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल दे रखा है -1। ठीक है, तो करते हैं पहला क्वेश्चन। लिख देंगे ऐसे, दिया है, दिया है, क्या दिया है? शून्यकों का योग दिया है अल्फा प्लस बीटा, क्या दे रखा है हमारा? 1/4 दे रखा है। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दे रखा है? -1। यही तो चीज दे रखा है यहाँ पे, देख लो एक बार दोबारा। ये 1/4 योग है और -1 गुणनफल है। तो हमने सीधा सीधा लिख दिया कि अल्फा प्लस बीटा मतलब योग 1/4 है और अल्फा इंटू बीटा -1 ये गुणनफल है। तो आगे सॉल्व करते हैं। द्विघात बहुपद का सूत्र लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, ये द्विघात बहुपद का सूत्र है, तो हम इसके जगह पे रख देंगे अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 1/4 रख देंगे, अल्फा इंटू बीटा की जगह पे -1 रख देंगे। चलो सॉल्व करते हैं। लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है? 1/4, तो 1/4 एक्स। ठीक है, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या है? -1। ठीक है, ये है, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x/4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस -1। देखो हम इसके आगे भी सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ भी छोड़ सकते हैं। ये हमारा द्विघात बहुपद तो बन गया ना। ठीक, आगे सॉल्व होगा। आगे ये 4 को उड़ा सकते हैं। 4 अगर मैं हर जगह 4 से मतलब इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो वही 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 कट जाएगा। ठीक, तो फिर मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ऐसे भी छोड़ सकते हैं, वो आने लेने की जरूरत नहीं। यहाँ भी छोड़ दोगे तो ये तुम्हें पूरा पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया हमारा, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है √2, 1/3। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन करते हैं। मैं पहले क्वेश्चन उतार लेता हूँ। √2, 1/3। ठीक है, अब लिख देंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है? अल्फा प्लस बीटा, क्या दे रखा है? योग, ये है पहले योग है √2 और अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है? अल्फा इंटू बीटा 1/3। ठीक है, द्विघात बहुपद का सूत्र हमें पता है, क्योंकि लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, यहाँ पे लिख देंगे, लिख भी सकते हैं कि द्विघात बहुपद का सूत्र। ठीक है, मैं सीधा लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर लिख दिया माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है? अल्फा प्लस बीटा √2 है, तो √2x हो गया प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है? 1/3 प्लस 1/3। ठीक, ये हमारा द्विघात बहुपद निकल गया सीधा सीधा। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ छोड़ोगे तो भी आंसर सही रहेगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 0, √5। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन यही कर देते हैं। थर्ड क्वेश्चन 0, √5। ठीक है बच्चों, तो दिया है, लिख देंगे दिया है, दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 0
और अल्फा इंटू बीटा बराबर √5। ठीक है, क्योंकि ऐसे भी लिख सकते हैं, हिंदी में लिख देंगे, क्योंकि द्विघात बहुपद का सूत्र क्या है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, x² लिख दिया, माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है? 0, अल्फा प्लस बीटा 0 इंटू एक्स है तो x लिख दिया। ठीक, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है? √5। ठीक है, √5। x² लिख दिया, माइनस 0 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब प्लस √5 बचा तो प्लस √5। यही मेरा द्विघात सूत्र है। इसमें x² टर्म है बट x टर्म नहीं है। ठीक है बच्चा, ये मेरा क्या हो गया? आंसर। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है 1,1। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? 1,1। ठीक है, चलो फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। 1,1। ठीक है बच्चा, तो दिया है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, लिख देंगे, क्योंकि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। रख देंगे मान, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है? 1, तो 1 लिख दिया, मल्टीप्लाई में x है तो x लिख दिया, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है? 1, तो सिंपल लिख देते हैं x² माइनस 1, x मतलब x ही। ठीक है, x प्लस 1। ये मेरा चौथा वाला हो गया। ठीक है बच्चों, अब पांचवा वाला है -1/4 और 1/4। ठीक है, -1/4 1/4। ठीक है, इसमें भी लिख देंगे, दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। ठीक है, द्विघात सूत्र लिख देते हैं पे, द्विघात सूत्र क्या है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है बच्चों, सॉल्व करते हैं। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है? माइनस अल्फा प्लस बीटा 1/4 है। 1/4 माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मैं सीधा कर देता हूँ। ठीक है, ये माइनस है और ये माइनस होकर प्लस हो जाएगा, तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है? अल्फा इंटू बीटा 1/4 x² और प्लस 1 का मल्टीप्लाई x से करें तो x/4 प्लस 1/4। इसे हम यहाँ छोड़ सकते हैं, बस मैं चाहूँ तो यहाँ भी छोड़ सकता हूँ और इसके आगे भी सॉल्व कर सकता हूँ, तो इसके आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है हमें, यहाँ छोड़ दोगे तो भी आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब तुम देखोगे कि हमारा उत्तर माला में आंसर गलत आ रहा है। आंसर गलत नहीं आ रहा, आंसर सही आ रहा है। देखो यहाँ पे 4, मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा? 4x² हो जाएगा, यहाँ पे ओनली x, 4 से 4 कट जाएगा और यहाँ भी 4 से 4 कट जाएगा 1। अब छठा क्वेश्चन है 4,1। ठीक है, तो लिख देता हूँ छठा क्वेश्चन 4,1। अब लिख देंगे, दिया है अल्फा प्लस बीटा 4 दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दे रखा है 1। लिख देंगे यहाँ पे द्विघात बहुपद का सूत्र। ठीक, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, मान रखो सबका, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है? अल्फा प्लस बीटा 4 है, तो 4x
प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 1, तो लिख देंगे ये हमारा बहुपद आ गया। ठीक है, ठीक है। तो ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो गया हमारा। इसके सारे, इसके भी 6 क्वेश्चन हो गए, इसके भी 6 क्वेश्चन हो गए। तो आई होप आपको बढ़िया से ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। और मैंने इस चैप्टर को एकदम बेसिक से हर एक एक माइनस माइनस प्लस प्लस में सही तरीके से समझा के करवाया हूँ। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने क्लासमेट लोगों को भी शेयर कर देना। ओके, बाय।